कैसे हैं आप लोग? आज साथियों, आज मैं आप लोगों को यूपीपीसीएल TG2 का स्पेशल टेस्ट करवाने चल रहा हूँ कि किस तरह से कंप्यूटर में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं या किस तरह से कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड किस तरह से हमारे क्वेश्चन सारे आते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीपीसीएल TG2 किससे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ से करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ हम यूपीपीसीएल से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे किस हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ से कंप्लीट करवाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चल रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने कुछ क्लास करवाया है। क्लास में देखा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कितने पार्ट होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या और भी जनरेशन, मेमोरी और भी बहुत सारी हमारी क्लासेस चली हैं। अब उसमें हम देखते हैं तो उसमें हमारे जो पिछली वीडियो जो बच्चे देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे, उसमें बहुत सारी क्लास मैंने करवाया, बहुत सारे टेस्ट भी और क्वेश्चन भी कुछ करवाए थे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो सिर्फ टेक्स्ट से होगा, हमारे सिर्फ क्वेश्चन से होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे जैसे इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है कि जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कंप्यूटर में इसी तरीके से जो भी पेपर होता है, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है, या ENIAC कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर होता है। तो अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हम बच्चों आज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवाएंगे कि हमारा किस तरह से हम यूपीपीसीएल के एग्जाम में किस तरह से टेस्ट होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जैसे इसमें दे दिया ऑप्शन, आपको दे देगा, ऐसे दे देगा। पहला ऑप्शन देगा कि प्रथम, दूसरा दे देगा द्वितीय, तीसरा दे देगा तृतीय या चौथा देगा चतुर्थ। तो प्यारे साथियों, हमारा जो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें बन रहा है कि ENIAC कंप्यूटर जो होता है वो हमारे जनरेशन में किस जनरेशन का कंप्यूटर होता है। तो हमारा जो ENIAC कंप्यूटर होता है वह हमारा, अब यही हमारा चार ऑप्शन हो गए। अब इसी में चारों में सबसे कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि हमारा कौन सा सही है। तो हमारे प्यारे साथियों, अगर मैंने जनरेशन का क्लास जो अपलोड किया था आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो ENIAC होता है वो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर होता है। तो सबको मैंने बता दिया था कि मैंने अपने क्लास में, पिछले क्लास में मैंने अपलोड कर दिया था कि ये जो होता है किस जनरेशन का कंप्यूटर होता है। तो अब देखते हैं प्यारे साथियों, हमारा इसमें जो ENIAC होता है वो होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता है। मतलब पहले जनरेशन का कंप्यूटर जो हमारा होता था वो ENIAC होता था। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं जैसे हमारा जो होता है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में जैसे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर में हमारे द्वारा टाइप किया गया मैटर में जो भी गलतियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन इसमें यही कह रहा है कि कंप्यूटर में हमारे द्वारा जो भी कुछ टाइप किया गया मैटर होता है या जो भी टाइप किया गया टेक्स्ट होता है
वो कंप्यूटर हमको क्या कहता है, कंप्यूटर में अगर वो गलती होता है, जब हमने गलत कोई चीज टाइप कर देते हैं तो कंप्यूटर हमारा गलत किस तरह से कहता है। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा होगा। कंप्यूटर में हमारे द्वारा टाइप किया गया मैटर में जो भी गलतियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, या कंप्यूटर उसको क्या कहता है। तो ऑप्शन उसमें दे देगा, जैसे ऑप्शन आपको दे देगा, पहला ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन दे देगा एरर, 2 नंबर का ऑप्शन बी नंबर दे देगा कि बग, 3 नंबर का ऑप्शन दे देगा रॉन्ग, और 4 नंबर का ऑप्शन जो दे देगा नॉन ऑफ एवर। मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन में ऐसे भी ऑप्शन बनते हैं, या ये नॉन ऑफ एवर बनता है, या कभी कभी बनता है ऑल ऑफ एवर बनता है, या नॉन ऑफ दिस बनता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे जो ऑप्शन जो बनते हैं 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन इस तरह से भी होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि कंप्यूटर में हमारे द्वारा टाइप किया गया, कंप्यूटर में हमारे द्वारा टाइप किया गया कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी मैटर होता है, जब वो गलत होता है तो कंप्यूटर उसको क्या कहता है, कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हम देखते हैं, एरर नहीं कहते हैं। अब बग, हाँ बग को कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी गलतियां होती है, जो भी हम कुछ टाइप करते हैं तो उसको जो गलती कहते हैं उसको बोला जाता है बग बोला जाता है। तो इसमें ये सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि आप इसमें देखते हैं, जैसे ऐसे कि ऑप्शन दे देगा आपको 75 मतलब 75 का बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का एक पार्ट बाइनरी नंबर भी होता है। मैंने अपने पिछले क्लास में बाइनरी कोड से रिलेटेड जितने भी सारे होते थे मैंने सब उसमें अपलोड किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग तुरंत निकाल लिए होंगे अब तक इसमें क्या होता है। हम जैसे ऑप्शन, इसमें हमारे ऑप्शन बन रहे हैं, ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, देखिए आप लोग निकाल लेंगे। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग फिर देखेंगे। जैसे ऑप्शन पहला हो गया 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका बी, ये ए नंबर का हो गया, ये बी नंबर का ऑप्शन हो गया 1 1 0 0 1 0 0। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि 0 0 फिर 1 0 फिर 1 1 0 ऐसे। फिर तीसरा ऑप्शन दे, चौथा दे दिया। अब यहाँ पर चौथा दे दिया कि नॉन ऑफ एबव, या इस तरह से कोई ऑप्शन दे दिया। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं, या किस तरह आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा तो मैंने निकालना बताया था। फिलहाल जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, हम इसमें एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। मैंने बाइनरी कोड निकालना आप लोगों को बताया था। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से हम इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको बाइनरी निकालने। बाइनरी का बेस मैंने बताया था 2 होते हैं, अब उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे तो 2 3 अच्छा होता है, 2 7 14 होता है। अब यहाँ पर 2 3 अच्छा हुआ, 1 बच रहा है, अब इसको मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया तो हम 2 7 14 बार जा रहा है, अभी 1 बच रहा है, तो जो शेष होता है मैं यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, अब फिर से हम 2 भाग देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फिर से हम 2 से जब भाग दें, इसमें बाइनरी में मैंने पिछले वीडियो में आपने दिखाया था कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा सबको किस तरह से हम बदलते हैं। जो बेस होता है बेस के हिसाब से हम उसको भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर 2 1 हम 2 दे रहे हैं, 2 8 16 दे रहे हैं, एक यहाँ पर 1 शेष बच रहा है। फिर से हम देखते हैं, या यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम फिर से 2 से देते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच रहा है। फिर से हम देते हैं 2 से, तो यहाँ पर हमारा देखते हैं 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पर 1 बच रहा है। फिर से हम देखते हैं, फिर 2 दूना 4 बच रहा है, यहाँ 0 हो रहा है। फिर 2 से हम यहाँ पर देखते हैं 0। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे 0 0
फिर 1 0, इसी हम इस हिसाब से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 0 2 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर डबल 1 हुआ। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही है। अब इसमें से हमारा कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमारा ऑप्शन मैच करता तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते थे, जो भी हमारा मैच करता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें से हमारा कोई मैच नहीं कर रहा, तो हमारा इस तरह से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि पावर पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नंबर 4था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि पावर पॉइंट इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, पावर पॉइंट 2016 का एक्सटेंशन या का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, नेम क्या होता है। तो हम इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ गया। अब जैसे इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे देगा, इसमें सबसे पहले दे देगा PPT, दूसरा दे देगा बी, दे देगा आपको PPT, सब में डॉट लगा रहेगा, तो PPT X दे देगा। तीसरे में ऐसे दे देगा, यहाँ पर C में X PPT, या चौथा दे देगा यहाँ पर X PTT। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन दे दिया। अब हम देखते हैं इसमें हमारा अब क्या सही होगा। तो अब इसमें से हमारा जो होता है, अब इसी तरह से हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है पावर पॉइंट जो होता है 2016 का जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रकार से ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो एक्सटेंशन या फाइल जो हम होता है, बाई इसका मतलब ये हुआ कि बाई डिफॉल्ट जब हम पावर पॉइंट पे कोई प्रोग्राम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जब फाइल सेव करेंगे तो हमारा किस रूप में सेव होगा। तो इसमें जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो ये होता है, ये 2016 का होता है। अब ऐसे ही हमारे जो होते हैं इस तरह से हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सारे जो भी हम अभी पिछले वीडियो में हम जितने भी सारे होंगे, जो भी मैंने सारे क्लास कराए हैं, उन सब में मैंने सारे सबके बारे में मैंने बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा होगा, नोट करना हो तो नोट करते चलिए आप लोग। अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, इसमें अगला क्वेश्चन जो भी होगा हमारा 6ठे नंबर का। अब इसमें क्वेश्चन हमारा जैसे हो गया कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, कोई ऑप्शन दे दिया कि इनमें से, या इनमें ऐसे भी बना सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दे देगा। अब ऑप्शन जैसे हमको पहला ऑप्शन दे दिया, कह रहा है इनपुट डिवाइस आउटपुट। अब मैंने ये भी मैंने आप लोगों को सारे पिछले वीडियो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन वहीं से निकाल के आ रहे हैं। अब कह रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो पहले हम सबसे पहले ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा प्रिंटर, दूसरा हो गया, ध्यान देना इसमें हमको क्या देखना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब हमको अगला क्वेश्चन दे देते हैं माउस, दूसरा हम देते हैं स्कैनर, तीसरा हम देखते हैं, चौथा देखते हैं माउस, स्कैनर, एक ऑप्शन और हो गया जैसे मान लीजिए कीबोर्ड। अब
अब आप लोगों ने जो पिछला जो भी सारे बच्चों ने जो भी सारे लोगों ने पिछली क्लास का वीडियो देखा होगा वो तुरंत समझ में गए होंगे कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं होता। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर सारे बाहर होते हैं लेकिन वो अंदर कार्य करता है, वो हमारा इनपुट होता है। और जो बाहर होते हैं वो अंदर काम करते हैं, वो इनपुट होते हैं। जो अंदर होते हैं वो बाहर कार्य करते हैं, वो आउटपुट होते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इनपुट कौन सा नहीं है, तो अब हम जानते हैं कीबोर्ड जो माउस जो होता है, माउस एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम बाहर चलाते हैं, अंदर काम करता है। उसी तरह स्कैनर भी होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन प्रिंटर जो होता है यह एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है। इसको आउटपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इसका काम ये होता है कि इनपुट मैटर का हार्ड कॉपी बाहर निकालना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन यही पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। फिर नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन। हम देखते हैं इसमें कह रहा है कि गूगल सर्च इंजन का खोज कौन किया है। इसमें कह रहा है कि गूगल, हम देखते हैं गूगल सर्च इंजन का खोज कौन किया है। ये हमारे क्वेश्चन हो गया कि गूगल सर्च जो इंजन होता है, जो गूगल जो होता है उसकी खोज कौन किया है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा, हम देखते हैं इसमें कह रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं हमारा किस तरह से बनता है। अब ऑप्शन हमारा जो भी होगा अब इसी में हम बनाएंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि बिल गेट्स, पहला ऑप्शन हमारा हो गया बिल गेट्स, ये हो गया यूएसए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा बिल गेट्स एंड सर्गेसस, लिख दे रहे हैं सर्गेसस। अब दूसरे नंबर का ऑप्शन हो गया हमारा कि बिल गेट्स एंड सर्गेसस ऑस्ट्रेलिया AUS। सी नंबर का देखते हैं कि बिल गेट्स एंड सर्गेसस चलिए PK। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर हम ये अनचेक लिख रहे हैं। यहाँ पर डी नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया नॉन ऑफ एबव। तो अब हम देखते हैं इसमें कह रहा है हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के हमारे सारे ऑप्शंस हो गए। अब इसमें कह रहा है कि जो होता है सर्च इंजन, गूगल जो सर्च इंजन होता है उसका आविष्कार कौन किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कह रहा है कि गूगल जो सर्च इंजन होता है उसका आविष्कार। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि ये NZ का मतलब न्यूजीलैंड, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब USA। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा जो गूगल सर्च इंजन होता है USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा बनाया गया होता है। तो इसको बनाया किसने है, बिल गेट्स और सर्गेसस के द्वारा हमारा बनाया गया। तो इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में अक्सर हमारा आता है, अक्सर पूछता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें से हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन कि अब इसमें से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि किस तरह की जो फाइल होती है वो हमारा जो होता है हम इंटरनेट पर नहीं अपलोड कर सकते हैं, या ईमेल पर हम किस तरीके की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि किस तरीके की फाइल को हम ईमेल पर नहीं अपलोड कर सकते। मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि कह रहा है कि जो ईमेल होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें कह रहा है, यही कह रहा है कि जो ईमेल होता है, ईमेल पर हम किस तरीके की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा दे दिया कि जैसे हम इसमें दे दिया ऑप्शन दे रहे हैं कि पहला ऑप्शन दे दिया A, अब इसमें दे दिया .rar। दूसरा नंबर का हमारा हो गया कि दूसरा फाइल हो गया हमारा
बी नंबर का .doc, तीसरे नंबर का हमारा जो फाइल हो गया सी नंबर का जो फाइल हो गया हमारा वो हो गया zip। अब चौथे नंबर का हमारा जो फाइल हो गया वो हो गया मान लीजिए .xcp। अब इसमें से देखिए इसमें कह रहा है कि हमारा जो होता है वो किस तरीके की फाइल को हम इंटरनेट पर नहीं लोड कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि इंटरनेट या मतलब ईमेल पर हम जो फाइल अपलोड करते हैं वो हमारी किस तरह से हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है हमारा हम इस तरीके की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डीओसी की भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिप की भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये फाइल जो होती है इसको हम अपलोड नहीं कर सकते हैं इंटरनेट की या ईमेल साइट पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माउस की खोज कौन किया है। ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें पहला हमारा ऑप्शन होगा, कह रहा है कि माउस की खोज कौन किया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि विंट सर। बच्चों इसी मेरे प्यारे साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से जब भी कोई भी एग्जाम होगा तो इस तरह से अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी तरीके से आते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कह रहा है कि विंट सर हो गए। दूसरा बी नंबर का ऑप्शन हो गया हमारा कि मार्क जुकरबर्ग। सी नंबर का ऑप्शन हमारा हो गया डगलस एंजलबर्ट। और डी नंबर का ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा अच्छे से ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम ऐसे में नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टिम बर्नर-ली। नेक्स्ट ऑप्शन है टिम बर्नर-ली। ये हमारे जो है ऑप्शंस हो गए। इसमें कह रहा है कि माउस की खोज कौन। अब आप माउस आप लोग सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथी कि माउस क्या होता है। माउस वो जो होता है, माउस हमारा इसी तरीके का डिवाइस होता है जो इनपुट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये माउस होता है, इसमें माउस में जो होता है लेफ्ट बटन होती है, ये राइट बटन होती है और ये स्क्रॉल बटन होती है। तो इसमें यही पूछ रहे हैं कि जो माउस होता है, माउस की आविष्कार कौन किया है, माउस की खोज कौन किया है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बनता है कि फाउंडर ऑफ माउस, मतलब माउस के संस्थापक कौन है। तो माउस के संस्थापक इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं। अब हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, अब हमारे ऑप्शंस होंगे इसमें ऑप्शंस पहला हमारा दे दिया कि विंट सर, ये गलत है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट कह रहा है मार्क जुकरबर्ग, ये भी गलत है हमारे। अब यहाँ पर कह रहा है कि डगलस एंजलबर्ट। हम जानते हैं डगलस एंजलबर्ट जो होते हैं माउस के आविष्कारक हैं, तो इन्होंने ही माउस का आविष्कार किया था। तो मेरे प्यारे साथियों अब इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मेरे जो पिछले सारी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा तो वो सारे वीडियो जितने सारे वीडियो मैंने अपलोड किए थे वो सारे उस वीडियो के सारे क्वेश्चन इसमें से मैंने आप लोगों को लिए यहाँ पर बना दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कीबोर्ड में फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन इसमें यही कह रहा है कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, अब मैंने कीबोर्ड बताया कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारी बटनों का ये बाहर से हम इसको कार्य करते हैं, बाहर चलाते हैं, लेकिन वो अंदर काम करता है। समझ में आई बात। अब इसमें देखते हैं कह रहा है कि कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती हैं, जैसे फंक्शन होता है, स्पेशल होता है, एरो होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, सिंबल होते हैं, अल्फाबेटिक होते हैं।
तो ये सारे बटन होते हैं। अब उसी में से पूछ लिया है कि जो फंक्शन जो की होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में हमारे। तो ऑप्शन हमारे ऐसे बन गए। पहले ऑप्शन हमारा बन गया कि सबसे पहला ऑप्शन जो बना हमारा, इसमें कह रहा है कि 10। दूसरा ऑप्शन जो हमारा बना उसमें कह रहा है कि 11। तीसरा ऑप्शन जो हमारा बना उसमें कह रहा है 12। चौथा जो ऑप्शन हमारा बना उसमें कह रहा है 13। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ऑप्शन आपका यही बन गया, 10, 11, 12 और 13 बन गया। अब इसमें से कह रहा है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है। अब आप लोगों ने अगर कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड चलाया होगा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि फंक्शन, या मैंने हमारा जो पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें कीबोर्ड के बारे में मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा होगा। कीबोर्ड में सर ने बताया था कि F1, ऐसे मैंने बताया था कीबोर्ड की जो बटन होती है F1 to F12 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि F1 से लेकर या 12 तक, तो टोटल बटन कितनी होंगी? 12। तो इसमें 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा है? ये नंबर। तो समझ आया? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन, अब हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है कि अगले नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा 11 नंबर का क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, समझ आ रहा है? आप लोग पिछला वीडियो जब भी देखेंगे हमारा, तो उसमें मैंने सारा सब कुछ एक तरफ से मैंने डिफिनेशन से लेकर या उसके अंदर कितने सब कुछ सारे होते हैं, मैंने सब कुछ बताया है। आज ओनली वन मैं सिर्फ टेस्ट कराऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कोई चाहे वो यूपीपीसीएल का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे वो ट्रिपल-सी का हो, चाहे जिस तरीके का कोर्स हो, अगर वो कंप्यूटर से क्वेश्चन, आज के टाइम में जो कोई भी एग्जाम होता है तो सब में कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं। तो कंप्यूटर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो आज मैं सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरह से बनते हैं। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसमें दे दिया है कि जो हमारा कह रहा है कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग, मतलब किस कीबोर्ड में कौन सी बटन का प्रयोग करके हम कॉपी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, तब हमको समझते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो हो गया, इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो गया हमारा CTRL प्लस D। दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा हो गया CTRL प्लस C। तीसरे नंबर का हमारा ऑप्शन हो गया CTRL प्लस E। चौथे नंबर का हमारा ऑप्शन हो गया कि CTRL प्लस N। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या होगा, कह रहा है कि हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना या नकल करना होता है। तो कीबोर्ड की या कंप्यूटर में जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो कॉपी करने की शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है। तो हम जानते हैं Ctrl+D। मैंने शॉर्टकट की का वीडियो अपलोड किया था मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था किससे क्या होता है, किससे क्या कार्य करते हैं। तो हम देख लेते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो Ctrl+D से हम जानते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स होता है या फॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है, और Ctrl+C का काम होता है कॉपी करने, जो हम ढूंढ रहे हैं इसी से होता है। तो कॉपी का प्रयोग किस लिए करते हैं? Ctrl+C का प्रयोग करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर ये जो E होता है, इसका काम ये होता है कि हम किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं, और इसका जो प्रयोग होता है हम अपने शीट पर एक नया पेज लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो होता है, जो बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से, इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो गया वो शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम लेफ्ट लाइन या लेफ्ट
लेफ्ट में किसी मैटर को ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन हो गया। कह रहा है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम किसी भी मैटर को या किसी भी मैटर को लेफ्ट में ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब जो हमारा कोई मैटर, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई चीज लिख दिया, अब उसको हमको क्या करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ ले आना है, लेफ्ट में ले आना है या राइट ले जाना है, सेंटर में जाना। तो हम यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना है कि हमको किस कीबोर्ड का प्रयोग करके हम किसी भी मैटर को लेफ्ट में ले जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे हो गए, ऑप्शन जैसे इसमें दे देगा कि सबसे पहला नंबर ऑप्शन हो गया हमारा CTRL प्लस डी। दूसरा नंबर का ऑप्शन हो गया CTRL प्लस F। तीसरा नंबर का ऑप्शन हो गया CTRL प्लस L। चौथे नंबर का ऑप्शन हो गया CTRL प्लस R। इस तरह से हमारे ऑप्शन बन गए। अब इसमें हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शंस हो गया, अब हम किस तरीके से हम इसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम लेफ्ट में किसी मैटर को ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो लेफ्ट में ले जाने का मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने यहीं पर जो कुछ लिखा है इसको हमको यहाँ इधर ले आना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से कौन सी बटन, अब हम देखते हैं। अभी मैंने देखा कि ये जो होता है कंट्रोल डी जो होता है, इसका काम होता है फॉन्ट को बदलने के लिए, या तो ओपन डायलॉग स्टार डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। इसका काम होता है फाइंड करने के लिए, किसी भी मैटर को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसी का काम होता है लेफ्ट में। जब भी कोई टाइप किया गया टेक्स्ट होता है तो उसको हमको लेफ्ट में आने के लिए हम कंट्रोल एल कर देते हैं, तो हमारा वो लेफ्ट में आ जाता है, आर से राइट में चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आई होप समझ में आ रहा होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहता कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग खुद ही करेंगे, खुद ही आप लोग अगर जो भी करना है आप लोग खुद ही सोचेंगे कि किस तरह से हमारा जो क्लास है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर कर दिया करिए। तो हम अगला देखते हैं। मुझे लग रहा है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरा जो ये टॉपिक है यूपीपीसीएल और जितने भी सारे कंप्यूटर के रिलेटेड तैयारी करते होंगे, मेरे सबके लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम इसमें जो दिखा रहे हैं आप लोगों को किस तरह से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसको हम बच्चों इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कह रहा है, जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि क्वेश्चन हो गया हमारा पहला, इसमें से नंबर मान लीजिए 13 नंबर हो गया। तो अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि लैंड इज स्टैंड फॉर। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया, लैंड इज स्टैंड फॉर, मतलब लैंड जो होता है, इसका मतलब इसमें आपको यही पूछ रहा है कि लैंड जो होता है, लैंड का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन ऐसे कुछ आपके बन जाएंगे। ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन ये बन गया कि लोकल एरिया नेट। दूसरा नंबर हो जाएगा कि लाइन एरिया नेटवर्क। तीसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि लोकल एरिया नेटवर्क। डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि नॉन ऑफ एबव। तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें से जो लैन होता है, लैन का पूरा नाम या लैन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, तो किस पे। तो लैन का इसमें पूरा नाम हम देखते हैं कि लोकल एरिया नेट या नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क हमारा नहीं है। अब यहाँ पर
सिर्फ लोकल एरिया। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन लाइन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर पूरा मिल गया हमको। तो हमारा जो तीसरा जो होता है ऑप्शन, इसमें इसका ऑप्शन यही होगा कि तीसरे का जो ये क्वेश्चन जो होता है इसका ऑप्शन यही होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें नॉन ऑफ एवं का मतलब ये होता है, इसको हम तब सेलेक्ट करते हैं जब इसमें से कोई एक हमारा कोई भी ना सही हो तो हम नॉन ऑफ एवं का प्रयोग करते हैं। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते हैं तो हमारा किस तरह से जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से हमारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर से देखते हैं अगला। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि किसी टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि हम किसी भी जो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, किसी भी टाइप किए गए मैटर को, उसके अगर नीचे हमको लाइन बनाना होता है तो हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा CTRL+W। अगला नंबर CTRL+U। तीसरा नंबर CTRL+X। चौथा नंबर CTRL+V। तो इसमें यही कह रहा है कि किसी भी जो कोई भी मैटर टाइप किया गया है उस टाइप मैटर के नीचे हमको अंडरलाइन बनाना होता है। तो हम किस तरीके से हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हमारा शॉर्टकट की इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा होता है Ctrl+W। इसका कार्य हम तभी करते हैं जब हमको कोई नया विंडो ओपन करना होता है कंप्यूटर में या शीट में। हमको जब एक नया विंडो ओपन करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं Ctrl+W का। और Ctrl+U का प्रयोग हम करते हैं तब जैसे कोई भी टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के नीचे हम जब भी हमको अंडरलाइन लगाना होता है, ये जब भी हमको लगाना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई भी मैटर लिखा गया है, हमको अगर इसी के नीचे हमको लगाना हुआ तो हम Ctrl+U कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होता है, टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, उसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। इसका काम होता है कट करने के लिए। ये भी हमारा गलत था। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है, हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो क्लास है बस यहीं तक, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। अगले टॉपिक में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम आप लोग बताएंगे। बस।